मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात मुशाहदात लेकर फिर हाजिर हो जाता हूँ। ताकि उनकी तशरीह हो जाए ना, जो मैंने पहले लेक्चर दिया है उसकी तशरीह हो जाए। आज फिर मैं खालिद साहब एक ज़िंदगी का मुशाहदा और तजुर्बा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि मेरे सारे तालिब इल्म जो है ना अपनी ज़िंदगी में किसी टेस्ट रिपोर्ट के मुहताज ना रहे, किसी टेस्ट रिपोर्ट के मुहताज ना रहे। तो मेरे साथी उम्मीद है इंशाल्लाह जो मैंने पीछे अपना सबक दोहराया सुनाया उससे ज़रूर इस्तेफादा किया होगा इंशाल्लाह लाज़मी, और दोस्त अहबाब ने इस्तेफादे के साथ साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से लिख लें, ताकि ये ज़िंदगी का किसी को कोई दबाव नहीं। तवीज़ बना हाँ ना सर आख्या सी कि तवीज़ बना लो, बड़े कम की चीज़ है। तो हमारा काम सर अपनी ज़िंदगी का मुशाहदा अपने दोस्त अहबाब के सामने रखना है। आज मैं जिस मौजू पे थोड़ा लफ्ज़शाही करने की कोशिश करूँगा वो है कि आप दोस्त अहबाब आपके पास अक्सरियत के साथ, ये पुरानी कड़ी के साथ आज का भी सबक उसी कड़ी के साथ है। तो सर पिछली दफ़ा टीचर्स के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया था, तो आज का जो मेरा मौजू है वो है कि तालिब इल्म को पता चले कि ये इठरा है कि ये अस्कात है। इठरा है या अस्कात है। अस्कात के बारे में आज सबसे पहले हम गुफ्तगू थोड़ी करेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से अस्कात को पहले समझें और उसमें फर्क करना जाने कि इठरा और अस्कात में क्या फ़र्क है। दोनों एक ही जगह पे वारद होते हैं, लेकिन अलामात में और इस इन पेचीदगियों में इंतहाई फ़र्क है, और दोनों का अलग-अलग बयान ना करना तबीब को पागल और पजल कर देता है। आप राय मेहरबानी थोड़ी सी तवज्जो देंगे, इंतहाई तवज्जो से मेरी बात को याद कर लेंगे, तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में आपको किसी टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा 4 अलामात सामने रख के इनके बताया था कि PCOS का मरीज़ आप सीधा कह सकेंगे कि आपको PCOS है, आपको एंडोमेट्रियोसिस है या ये PCOS है। अलग-अलग मैंने तीनों इनकी अलामात इन लोगों के दोस्त अहबाब के सामने रखी थी। इसी तरह आज अस्कात और इठरा के बारे में मैं आपके सामने थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। हमने सीखा है अज़ान सहर से ये असूल, हमने सीखा है अज़ान सहर से ये असूल, लोग ख्वाबीदा ही सही हमने सदा देनी है, हमने सदा देनी है। हमने अल्लाह के फजल से अपना सबक सुनाना ही सुनाना है, सीधा रखना ही रखना है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले एक छोटा सा खाका मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, ताकि आप लोग ना आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, अपने सवालात जो है ना वो अच्छे तरीके से सवालात अपने ज़हन में रखेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको समझ ना आए मैं आपको जवाब देके अपने स्टेज से नीचे आऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अपनी बात को जरा नोटेट करेंगे। सर ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ये ओवरीज है, ठीक है। हमारा मौजू जो है ना वो अस्कात है। पहले सबसे हमने इसमें और उसमें फर्क करना है। अस्कात सख्त होना, ठीक। तो आप अहबाब के सामने गुजारिश ये है कि आपने अस्कात के बारे में ये लफ्ज़ सुना होगा कि ये अस्कात एक बीमारी है, जिसको लग जाए वो कभी बीमार दोबारा ठीक नहीं होता। आपने बगैर किसी दाई के आपने अपना इलाज मुआवजा करना सीखना है, बगैर किसी दाई के आपको किसी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन बात तवज्जो वाली है इंतहाई। जो एक्स अंडा पक के आगे आएगा तो फर्टिलाइजर हो जाएगा, उसके साथ क्रॉस का अमल हो जाएगा, उसने आके यूट्रस के अंदर एक दीवार के साथ पंच हो जाना है, जुड़ जाना है। क्या करेगा वो अपनी दीवार के साथ लग जाएगा, एक साइड पे आके आस्ता आस्ता करके वो इधर अपना एक ग्रो करने की कोशिश करेगा।
बेड पे आ जाएगा, बेड पे, अपने बेड पे आ जाएगा। तो मैं अपना सबक इसलिए आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप जो मेरी गलती निकालेंगे ना, वो कोई नहीं निकालेगा। मेरे हमारे मोहसिन है ना, हमारे लिए जरा आसानी हो जाएगी जी। तो अस्कात के हवाले से बात करने चाह रहा था। इसमें 3 ही सबसे बड़ी अलामत होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अलामत होती हैं। 3 अलामत ये होती है। सबसे पहले आपने देखना है, आपको अलामत एक सबसे पहले याद देखना है कि जो अंडा रप्चर हो गया, अस्कात हो गया, जो अंदर से बाहर निकल गया, उसके पीछे 3 सबसे बड़ी निशानियां आप लोगों ने उस एक निशानी को गौर करना है। सबसे बड़ी ये निशानी है देखना है अंडा ही सही नहीं बना। जो अंडा अंदर बनना था, ओरिजिनल बनना था, वो अंडा ही सही नहीं। एक लंबी गुफ्तगू है इसके बारे में, मैं आपके सामने अभी रखूंगा, लेकिन मुख्तसर कर दूंगा ताकि तालिब इल्म पजल ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, अंडा जो है वो अंडा ही खराब था, अंडा ही सही नहीं बना। अगर अंडा सही ना हो तो उसकी कौन सी क्या निशानी होती है? सिर्फ 2 निशानियां आपके सामने रखूंगा, कभी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे कि यार अंडा खराब था, अंडे की वजह से अस्कात हो गया था। अस्कात जो हमल ठहर जाए, वो अस्कात 2 दिन का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, हफ्ते का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है। लेकिन आपने सिर्फ ये निशानी याद करनी है कि किस रीजन, सबब क्या है इसका जाया होने का। जो सबब है वो क्या है? अंडे का खराब पैदा होना। अंडे का जो अंडा है, सबसे पहले असबाब वजूहात मैंने आपके सामने रखनी है। ठीक है, वो सबसे पहले ये है कि अंडा ही खराब है।